अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है 9th क्लास के पेपर जारी हैं और आपका जो सेकंड लास्ट पेपर है वो बायोलॉजी का है। तो उम्मीद करता हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। बायोलॉजी के अंदर एक थोड़ी सी कोशिश की है कि आप 4 से 5 चैप्टर करके इजीली 60 मार्क्स नंबर हासिल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि इसके मुताबिक आप तैयारी करके मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है जो आपके बायोलॉजी के 60 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका एमसीक्यूज होता है जो 12 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक आपका एक एमसीक्यूज होगा और 9 और 10 चैप्टर से दो एमसीक्यूज आएंगे। अब इसकी रेशो क्या होती है कि 60 प्लस 40 होते हैं। अगर 60 मार्क्स जो आपके हैं, जो आपके 12 मार्क्स हैं, तो वो एक्सरसाइज से आएंगे और 40 मार्क्स जो होंगे वो किताब के अंदर से आएंगे। अगर एमसीक्यू 7 आपके एक्सरसाइज से आते हैं तो 5 किताब के अंदर से आएंगे। इसी तरह 8 अगर एक्सरसाइज से आते हैं तो 4 जो होंगे वो किताब के अंदर से होंगे। तो ये आपकी एमसीक्यूज की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 8 में से कोई से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका 4, 5, 6 और 10 से बनेगा और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो आपका 7, 8 और 9 से बनेगा। तो ये टोटल आपके 8 होंगे। 8 में से आपने क्या करना है, 5 करना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 3 होंगे, कोई से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। अगर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 2, 3 याद किया हुआ है, 6, 7 किया हुआ है या 9, 10 किया हुआ है, तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को आप फॉलो करें तो आप इजीली एक क्वेश्चन जो लॉन्ग है उसको स्किप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और 3 है, तो इसमें देखें कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 से आएंगे और 2 जो होंगे चैप्टर नंबर 3 से आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है 1 उसमें आप ब्रांचेस कर लें और 1-2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉ की तारीफ, हाइपोथेसिस की तारीफ क्या होती है और उसके बाद आपकी थ्योरी की तारीफ क्या है, डिडक्शन की तारीफ क्या है। तो ये चंद डेफिनेशन करके आपके ये 4 मार्क्स जो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो इजीली आपका शॉर्ट क्वेश्चन का भी अटेम्प्ट हो जाएगा और इसका लॉन्ग क्वेश्चन का भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं जो चैप्टर नंबर 6 और 7 से है, अब इसमें देख लें कि जो 6 है वहां से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो 7 है वहां से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करके तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा और इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आप 8 या 9 कोई सा आप जो आपको इजी लगता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो इजीली ये 5 और ये देखें 6 हैं और ये आपके 5 हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, तो आपके चैप्टर नंबर 2 और 3, 6 और 7 ये कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चन और 8 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपके ये पेपर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखा जाए जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी वाला, तो इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली कौन से इंपॉर्टेंस है जो आप कर सकते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 2 है बायोडाइवर्सिटी की तारीफ करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस या अहमियत लिखनी है। उसके बाद आपके पास 3 डोमेन है, वो डोमेन करनी है। 2 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम है, वो करना है। और लास्ट में आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 सेकंड चैप्टर के अंदर है। 3 चैप्टर जो है आपके अंदर वहां पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसकी अक़साम है, आपका प्लास्टिड है और उसकी अक़साम है, और आखिर में स्टेम सेल है। तो ये चंद यानी कि जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह 6 को देखा जाए जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला है, तो इसमें आपका क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स करनी है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस और उसके सोर्सेज बताने हैं, जो ज़राए हैं वो बताने हैं और उसके यूजेस बताने हैं। इसी तरह फिर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के यूजेस और उसके सोर्सेज बताने हैं। इसी तरह लास्ट में उसका क्या है, लिपिड्स हैं, तो लिपिड्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है, और आखिर में न्यूक्लिक एसिड और आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क है। 7 जो आपका चैप्टर है वो एंजाइम है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एंजाइम की इंपॉर्टेंस है वो करनी है। और उसके बाद फिर आपका लॉक एंड की मॉडल है और इंड्यूस फिट मॉडल है, उस वो बताना है।
और एक जो है कि इंजाइम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। तो ये चंद लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो चीदा चीदा हैं जो आप करके मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर सेंड करें, कोशिश करेंगे कि इसका जवाब देंगे। लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।